और बच्चों कैसे हो? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। टुडे इज़ ए बिग डे ऑल ओवर द प्लेनेट। मैरी मैरी क्रिसमस, नो एक्स्ट्रा कोट्स, सिंपली मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड एन्जॉय केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक कायरलिटी। कायरलिटी के बारे में मैं दो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स लाया हूँ। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाद में और बातें करेंगे, साथ साथ करते रहेंगे। नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डेली लाइफ जिनमें कायरलिटी देखी जा सकती है, और नंबर 2, मॉलिकुलर लेवल पे क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो कायरलिटी के बारे में थोड़ी बात करें। एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट has a mirror image, but a chiral object has a mirror image which is different from the original object. That is the theme of chirality. For example, look at a chair, spoon and a glass. They all will look like the same in the mirror. They are called achiral. They are not chiral, but a hand looks different in the mirror. The right hand will always look like a left hand and the left hand will look like a right hand in the mirror. तो इनके बारे में सोचो. This is your favorite soccer ball and this is some पोर्शन ऑफ ए स्क्रू। सो क्या ये कायरल है या ए कायरल है? अभी बहुत से ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट और ए सिस्टम वुड बी कॉल्ड कायरल इफ इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स मिरर इमेज, मीन्स डिफरेंट, दैट इज कैन नॉट बी सुपरपोज्ड ऑन टू इट। अ मिरर इमेज ऑफ एन ए कायरल ऑब्जेक्ट, जो कायरल नहीं है, जैसे सफियर है, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, दोनों एक जैसे दिखेंगे। तो ये कुछ और कोड्स हैं इसके बारे में। कायरल ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इमेज आर कॉल्ड इनेंशियोमॉर्फ्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑपोजिट फॉर्म्स, एंड इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स यू नो द वर्ड, दे आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स, एंड इन नॉन कायरल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड achiral. This is a new word, amphichiral, and can be superposed on its mirror image. तो मॉलिकुलर लेवल पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ए कार्बन एटम, कार्बन एटम sp3, sp3 it is tetrahedral in shape, the molecule around it. So it is having this hydrogen, this OH, this NH2 and this CH3. All four single covalent bonds, they contain separate groups, hydrogen, OH, CH3, NH2. In short ऐसे भी कह सकते हैं, nothing is repeated. So such molecules show the property of chirality and their mirror image will not be superposed upon them. That is called non-superimposable mirror images. And such compounds will exist in two forms. One is called D, full form आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा. One is called L, full form इसकी भी आप ही बोलो. ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़े से कायरल ऑब्जेक्ट्स जो डेली लाइफ के हैं। कायरल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, थोड़े से ऑब्जेक्ट्स। इसमें आपको चूज़ करना है कायरल है या नहीं, और कमेंट सेक्शन में आके पहले की तरह पूरे जोश के साथ अच्छे अच्छे आंसर प्रेजेंट करना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुक एट दिस इज ए हैंड, whether it is chiral or not, whether this piece of screw it is chiral or not. देखते जाओ, इमेजिन करते जाओ। I have a big collection. Ear, इंटरेस्टिंग है ना? think 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 and this thing, बताओ इसको क्या कहते हैं, and decide whether it is chiral or not. And look at this, how beautiful this knot is, बहुत सुंदर है ना? तो कायरल है कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट दैट इज इंटरेस्टिंग। दिस लुक्स लाइक ए परफेक्ट शुगर क्यूब, वेरी ब्यूटीफुल। कायरल है या ए कायरल है, ये बताना। एंड दिस इज ए लवली ग्लव, कायरल और ए कायरल। देन वी हैव दिस इरेगुलर स्टोन, स्टोन इज सो ब्यूटीफुल, लेकिन ये इस रूम में ऐसे टेबल पे क्या कर रहा है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कायरल है कि नहीं कायरल है, शायद यही देखने के लिए लाए होंगे। एंड दिस ऑब्जेक्ट, आई थिंक दिस इज द इजी पिक, हो जाना चाहिए कायरल है या ये कायरल है। एंड दिस इज व्हाट इज अ ड्रीम लाइक स्पाइरल स्टेयरकेस, हाउ ब्यूटीफुल, कायरल है या ए कायरल है। एंड लुक एट दिस ऑब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, कायरल या ए कायरल। एंड व्हाट इज दिस, ये तो ऐसा फोटो टाइप है, और ये तो हमने घर में बनाया, ऐसे एक थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर, और उसको कट किया, और फिर उसको यहाँ से देख रहे हैं आप कैसे, उसको थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके उल्टा करके फिर उसको सेलो टेप से चिपका दिया। आई थिंक दिस इज कॉल्ड मोएबियस स्ट्रिप। तो हो सकता है आपको पता ही हो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेदर इट इज़ कायरल और नॉट, अगर इसमें मुश्किल आए तो प्लीज़ मेक योर ओन मोएबियस स्ट्रिप एंड देन डिसाइड। एंड दिस इज ए केमिस्ट्री लाइक थिंग, ए फ्लास्क, कायरल और नॉट, एंड हाउ कूल इज दिस ऑब्जेक्ट to decide whether it is chiral or not. N तक आ गए। O, botany people, this is a tendril, chiral or not.
This is again the same soccer ball. This is a pair of scissors. Question number Q. And what is this? This is called corkscrew, I think. Chiral or not. And this is S. Chiral or not. And what is this? These are shoes. Chiral or not. ये तो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे हो गए. तो इनको ध्यान से देख के थोड़ा सा टाइम लगा के फिर डिसाइड करना है. इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे सही आंसर आने चाहिए. तो इससे इतने क्वेश्चंस करने के बाद एक बार ये पता लग जाएगा कि कायरलिटी का डेली लाइफ में एक्चुअल में मीनिंग क्या है. ठीक है. और मुझे ये भी बताना कि आपको ये फ़ोटोज़ कैसे लगे. बहुत सोचा मैंने इसके बारे में कि क्या क्या मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए. लॉट ऑफ इमेजिनेशन एंड देन आई पुट इट इनटू इट. अब आला रियल क्वेश्चन मॉलिक्यूलर लेवल पे. यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से बैठ के करना. ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इन सब में आपको 2 चीज़ें बतानी. एक तो बताना है क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट कि ये मॉलिक्यूल्स कायरल हैं या नहीं है. और थोड़ा ध्यान रखना, 1-2 इसमें से ट्रिकी भी हैं, बाकी तो चलो आराम से करने वाले. और एक एंड में ये क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कायरल एट कार्बन एटम्स इन ऑल ऑफ दीज. हर एक का अलग अलग नहीं बताना. ये 12 स्ट्रक्चर हैं, इन सब के कायरल कार्बन एटम काउंट करने और उसके बाद वो टोटल फाइनल आंसर देना. देखो ये जो फर्स्ट है ये तो ठीक ठाक है, सेकेंड भी आराम से है, थर्ड भी आराम से है, फोर्थ में ये रिंग वाले कंपाउंड की कायरलिटी देखनी आनी चाहिए. फिफ्थ में तो थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं, मन कर रहा है आपको हिंट देने को थोड़ा सा, है ना. तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो. और सिक्स तो ठीक है, ये भी आराम से है. इसके बाद सेवन्थ फोर्थ के जैसा मिलता जुलता हो जाना चाहिए. एट्थ, और एट्थ में आप ये भी पहचान के बताना व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इफ़ यू कैन टेल. नाइन्थ में फिर से थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ऐसा. टेंथ में भी हिंट दे दूँ, है ना, ऐसा. और 11th वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस 12th वन. मॉलिक्यूल, मुझे तो सारे मॉलिक्यूल ब्यूटीफुल लगते हैं. ठीक है ना. 24 आवर बस काम ही यही है मॉलिक्यूल्स के साथ, सोचना, इमेजिन करना और कैसे टीचिंग में और निखार लाया जा सकता है. सो गुड. चलो अब ये करने के बाद दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखो, ये तो मॉडल है जो मैंने घर पे बनाया हुआ है. अब ये जो ब्लैक वाले हैं ये कार्बन एटम है तीनों, और ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, मीन्स ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, और ये ग्रुप्स लगे हैं. और लेफ्ट साइड में ये और ये ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है, और राइट साइड के ये और ये ग्रुप ये भी एक दूसरे से डिफरेंट है. तो इसमें भी बताना कि ये कायरल है कि नहीं. तो क्वेश्चंस की नंबरिंग कर लेते हैं, है ना. 12th के बाद नहीं तो आपको आंसर मुश्किल हो जाएगी. दिस इज़, लेट दिस बी द क्वेश्चन नंबर 13. 13 कौन से कलर में लिखना है, क्रिसमस है, रेडी लिखते हैं. एंड लेट दिस बी द क्वेश्चन नंबर 14. तो ये तो हो गया. उसके बाद वंस अगेन मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू. एंजॉय केमिस्ट्री द इंटेलेक्चुअल ओडिसी रेजिज ऑन. आप लोगों का एंथुजियाज्म बहुत बढ़िया. और आप लोगों को मैंने जो पिछले वीडियोस में गिव अवे दिए हैं वो बुक्स, नोटबुक्स क्रिसमस वाली, क्लासमेट वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो मच ऑफ सेटिस्फेक्शन. मुझे पहले पता होता ना आप इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो ये वाले क्विज़ेज़ में, तो मैं बहुत सारा एक बड़ा लॉट प्रिंट करवा लेता उनसे. तो मे बी नेक्स्ट टाइम कभी मैं ऐसा गिव अवे सोचूंगा तो आई विल गेट ऑल द स्टफ इन ए लार्ज क्वांटिटी. इस बार मैं सबको नहीं दे पाया, मुझे भी थोड़ा सा फील हो रहा है क्योंकि एंथुजियाज्म और पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा थी. एंड यू पीपल आर सो गुड. आप लोग बहुत केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप लोग सारे सब्जेक्ट्स ही बहुत पढ़ते हो और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो और बहुत पॉजिटिव रहते हो, बहुत पैशनेट रहते हो अपने गोल्स के बारे में. तो वो तो बहुत अच्छा मुझे लगता ही है ना. मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं. तो चलो अब फिर इसको बंद करते हैं. ठीक है. तो क्या कहना है एंड में, बस जी, या वो लेट आने वाले और